hi guys, welcome back to our channel माही खुशी वाइब्स एंड स्वागत है आपका हमारे चैनल में दोबारा से वापस से। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब आप मेरे सच्चे फ़ैन हैं। मेरे भले ही कम सब्सक्राइबर्स हैं ना, बट जितने भी हैं वो मेरे सच्चे फ़ैन हैं। चलो सीरियस बातें तो होती रहेंगी। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इतने दिनों से व्लॉग्स या वीडियोस या शॉर्ट्स कुछ भी कह लो क्यों नहीं बना रही हूँ। इसलिए नहीं बना रही थी क्योंकि मेरे एग्ज़ाम 13 को ख़त्म हो गए एंड फिर उसके बाद 27 को रिज़ल्ट था और 1 अप्रैल को मुझे स्कूल जाना था। तो 13 से लेकर आज 25 हो चुका है, बट मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया और मैं कहीं जा भी नहीं पा रही थी क्योंकि ऐसा होता है ना कि टाइम नहीं मिलता। तो टाइम नहीं मिला तो मैं कहीं जा नहीं रही थी। लेकिन सडनली 22 और 23 में से किसी दिन एक मेरी मौसी है वो, हाँ, तो कीर्तन था वहाँ पे। तो बच्चे थे, 2 लड़कियाँ थी, वो मेरे से बड़ी थी, एक लड़का था, वो मौसी का बेटा था, वो भी मुझसे बड़ा था। ठीक है, जो बेटा था वो 8th में था और मेरे स्कूल में है भैया। और जो 2 लड़कियाँ थी वो 9th में है, मेरे स्कूल में नहीं है क्योंकि हमारा स्कूल 8th तक ही था। तो हम बहुत बातें कर रहे थे। हम ऊपर कीर्तन में नहीं गए, हम एक बार गए थे, उस टाइम पर सब कुछ खत्म हो चुका था, आरती वारती, हम बस बातें करते थे। और फिर मुझे लगा कि शायद आपको मेरे वीडियोस अच्छे नहीं लग रहे, तो मैं एक ब्रेक लेना चाहती थी। मैं ये सोचना चाहती थी कि आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं या नहीं। और मैंने देखा कि मेरे सिर्फ 1 व्यू 2 व्यू हैं, बट मैंने सोचा कि मुझे ऐसे हार नहीं माननी चाहिए क्योंकि सब ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं। किसी के स्टार्टिंग से ही मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स नहीं होते हैं, बट मेरे ज़ीरो तो नहीं है। मतलब मैंने कुछ तो ग्रोथ करी होगी ना, इम्प्रूवमेंट। और फिर बहुत ही अच्छे गया। आपको लग रहा होगा सीरियस वीडियो, बट मैं आपको बताना चाहती हूँ और बहुत ही अच्छे से मैं कर रही हूँ कम बैक। और मैं सब कुछ डाल रही हूँ, अब शॉर्ट्स भी डालती हूँ, लॉन्ग वीडियो, और कम्युनिटी भी मेरी खुली है और मेरे पोस्ट भी खुले हैं। पर आप कुछ देख पता नहीं क्यों नहीं रहे हो। मतलब आप मेरे वीडियोस देख सकते हो, मेरे शॉर्ट देख सकते हो, मेरी कम्युनिटी देख सकते हो, मेरे पोस्ट देख सकते हो, है ना। मैं हर बार आपसे कुछ ना कुछ पूछती रहती हूँ और मैं चाहती हूँ अपने दोस्तों को आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी जान पाए। ठीक है। और गाइस, पता नहीं क्यों बिना किसी रीज़न के मुझे बचपन से हमेशा लगता आ रहा है कि जो आर है उसे टी पसंद है, बट एस बीच में आ रखा है और एस को भी टी पसंद है। ठीक है, और आर कुछ कर नहीं सकता, ऐसा लगता है मुझे ABCD में। पता नहीं क्यों, पर उसी ट्रिक से मैं आज तक ABCD पढ़ते आया। एंड गाइस, गेस व्हाट, आई एम गोइंग इनटू 5th क्लास and in 6th class I will be senior. Guys, आप बताओ कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस कंटेंट पे बनाऊं। और गाइस, मेरी ना एक हॉरर स्टोरी है, वो मेरी रियल एक्सपीरियंस पे बेस्ड है और आप यकीन नहीं करोगे, बट वो मेरे स्कूल हॉरर स्टोरी पे बेस्ड है ना। तो वैसे तो मैं सोच रही थी कि मैं उसका एक अलग सा वीडियो बनाऊँ किसी और दिन, बट आप सब लोग इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हो मुझे। मतलब हाँ, मुझे पता है कि आप सब लोग मुझे पसंद करते हो। थोड़ा सा तो देखते ही होगे ना मेरा वीडियो। एक बिगिनर हूँ, पर फिर भी मुझे अपने आप को एक
अच्छे बिगिनर से कंपेयर करने में डर लगता, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है मुझे कोई सपोर्ट ही नहीं करता। बट फिर जब मैं अपने एनालिटिक्स चेक करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं गलत हूँ। किसी दिन मैं प्रो के साथ अपने आप को कंपेयर कर सकती हूँ। ओके, तो चलो मैं आपको अपनी रियल हॉरर स्टोरी एक्सपीरियंस करती हूँ। और मेरी स्टोरी का नाम है स्कूल। यस, स्कूल। एक्चुअली क्या है कि हमारा स्कूल हॉन्टेड है। दिस इज़ माई फर्स्ट एपिसोड ऑफ स्टोरी टाइम विद माही। मतलब स्टोरीज तो किसी भी प्रकार की हो सकती है, बट ये मेरी रियल हॉरर स्टोरी है। मुझे बताते हुए भी इतना डर टाइप लग रहा है ना। अभी मैं दिन के टाइम पे शूट कर रही हूँ, क्योंकि रात के टाइम पे तो मुझसे नहीं हो पाता है। अभी दिन के टाइम पे आपको दिख रहा होगा पीछे, और हवा चल रही है, इसलिए मेरे बाल हिल के भूतनी नहीं सोच के स्टार्ट। तो स्टार्ट करते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से। जिस दिन हमको पहली बार रियलाइज हुआ दैट समथिंग इज सस्पिशियस इन आवर स्कूल, और कैन बी सेड इन। तो जो फर्स्ट एक्सपीरियंस मैंने लिया है, आप सोचोगे कि मेरा आज वीडियो स्टार्टिंग से इतना सीरियस क्यों है। इसकी वजह यह है कि जब मैं कोई ऐसे स्टोरी करती हूँ तो मैं थोड़ा बैठ के सीरियसली ही बताती हूँ, ताकि आपको ऐसे हिलते हुए या हंसते हुए थोड़ा कंसंट्रेट कर पाऊँ। ठीक है, तो मैं आज सीरियसली कर रही हूँ। और अगर आपको ये स्टोरी टाइम अच्छी लगेगी तो आप मुझे कमेंट में डीएम करना, और प्लीज़ इग्नोर दिस। मतलब कमेंट में बोलना कि नेक्स्ट स्टोरी मैं बताऊँ, तो मैं बनाऊँगी। ठीक है, ये मेरी फर्स्ट स्टोरी है, तो मुझे सपोर्ट करना। तो एक्चुअली क्या है कि हमारे स्कूल में है जो कंप्यूटर लैब। तो जब मैं छोटी थी तब मैं नीचे वाले कंप्यूटर लैब में जाती थी, बट अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ तो मैं ज़्यादातर तो वैसे नीचे में ही जाती हूँ, बट हाँ कभी कभार मैं ऊपर में भी जाती हूँ। सबसे सस्पिशियस थिंग थी वहाँ। मैं ऊपर गई, पूरी क्लास, एक बच्चे को नहीं, दो बच्चे को नहीं, लिटरली पूरी क्लास के साथ वो एक्सपीरियंस है। हम ऊपर गए और वो हमारा पहला दिन था उस कंप्यूटर लैब में। मतलब मेरा तो नहीं था, मेरा और मेरी एक दो फ्रेंड्स हैं, उनका पहला नहीं था। एक सेकेंड का है, तो बहुत तेज़ की हवा हो रही है और हवा में बंदर भी आ सकते हैं, तो मैं थोड़ी पोजीशन चेंज करती हूँ। बस धूप हो रही है, क्या है कि हवा भी बहुत तेज़ है। ठीक है, आपको मेरा फेस, धूप में आपको मेरा फेस नहीं अच्छा लग रहा होगा। अब अपनी हॉरर स्टोरी। तो गाइस फिर क्या होता है कि फिर क्या होता है कि जाते हैं, और हम सबको क्या होता है कि सर दर्द होता है, पेट में दर्द होता है, तो उल्टी वाली फीलिंग आती है, सांस भी ढंग से नहीं ली जाती। अब इस एक बच्चे को, दो बच्चे को, तीन बच्चे को, चार बच्चे को होगा तो सब बोलेंगे कि कोई इंसिडेंस है, बट हम लिटरल सबको हुआ, गर्ल्स को, बॉयज़ को, पर टीचर्स सब डिस्कस करेंगे, है ना। हमने सोचा कि शायद कोई नॉर्मली बात होगी, कुछ ऐसे हमको हुआ होगा, मतलब कोई कोइंसिडेंस ही होगा। तो हमने उस पर गौर नहीं करा, बट हमको वो बहुत ज़्यादा फील हो रहा था। और जैसे हम वॉशरूम जाते हैं या किसी काम से वहाँ से बाहर निकलते हैं, तो वहाँ से नीचे जाने को तो जो स्टेयर्स है वो डायरेक्टली बाहर के जो हॉल है, जहाँ पे नीचे भी क्लासरूम से कंप्यूटर लैब है, और तो उनके जस्ट बगल में स्टेयर्स नहीं है, वहाँ पे एक रूम, गाइस मुझे लिटरल लगा कि यहाँ पे
दिन में भी मुझे इतना डर लग रहा है, भूतों से नहीं लग रहा, एक्चुअली बंदरों से लग रहा है कि बंदर ना आ जाए। ठीक है, तो वो एक रूम है, उसके अंदर स्टेयर्स है, वहाँ पे थोड़ा बहुत स्टोरेज भी है। गाइस ये आज ना मैंने टी शर्ट थोड़ी ओवर साइज पहन ली है तो पूरी हिल रही है। और गाइस ये दरवाज़ा इतना शोर कर रहा है ना, यहाँ पे डोर है वो बहुत शोर कर रहा है, तो हवा से इधर उधर हो रहा है। तो मैं आपको अपनी हॉरर स्टोरी कंटिन्यू करती हूँ। तो जब तो उस रूम में थोड़ी डार्कनेस है और थोड़ी स्टोरेज भी है और वहाँ पे स्टेयर भी है। वहाँ पर एक बच्चों का कैटरपिलर है, मतलब उसके फेस से जाओगे तो टेल से निकल जाओगे, टेल से जाओगे तो फेस से निकल जाओगे, पर्पल कलर का। थोड़े बहुत वहाँ पे रेड कलर के चेयर्स की तरह पहाड़ टाइप है, योगा मैट्स हैं, वहाँ पे 2 साइकिल भी हैं। आई थिंक मतलब पहले बच्चे शायद उसे यूज़ करते होंगे, नर्सरी प्री नर्सरी LKG वगैरह, तो शायद उसको स्टोरेज होगा। तो वो जो कैटरपिलर है, मतलब ये एक्सपीरियंस फिर जितनी बार में हम वहाँ गए वो का हर बार हमारे साथ ऐसा ही होता है, सांस वगैरह। बट फर्स्ट डे से मैं आपको बता रही हूँ फिर ऐसे ही होता है, और धुआं जैसा लगता है, ऑक्सीजन की ऑब्वियसली कमी है ना। तो फिर मैं बता रही हूँ कि स्टेयर्स कैटरपिलर है, उसके अंदर घुसते हैं तो मतलब कैटरपिलर के अंदर हम तो नहीं घुसते, बट हमने देखा है एक ब्लैक कलर का शेडो होता है। मतलब जब हम ग्रुप में होते हैं तो हमें नहीं दिखता, 1-2 होते तो नहीं दिखता, बट जब हम सिंगुलर होते हैं तो जाते हैं आते हैं तो एक शेडो होती है ब्लैक कलर की लंबी सी, और वो उस कैटरपिलर के अंदर जाती है। भाई इतना डर लगता है, और ना ऐसा लगता है कि कोई हमारे को फॉलो कर रहा है, कोई हमारे बिल्कुल जस्ट पीछे है, कोई किसी ने हमारे कंधे पे हाथ रखा है। सांस आती है, सांसों की आवाज़ आती है, महसूस होती है हमें वो सांसें के, कोई पीछे सांसें ले रहा है। और गाइस पायलों की छन 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 आवाज़ आती है। और लिटरल मेरे साथ नहीं हुआ है, मेरी मतलब पूरी क्लास के साथ ही होता है, एंटायर क्लास, बॉयज़ गर्ल्स एंटायर क्लास है ना। और गाइस जब भी हम अपनी क्लास में होते हैं या कंप्यूटर लैब में होते हैं, या तक कि हाँ मैं अपने घर में भी होती हूँ, तो जब भी हम कुछ भूत वगैरह बात करते हैं ना तो लाइट चल जाती है। लिटरल अभी भी लाइट जा चुकी है, अभी भी चली गई है लाइट। हर बार लाइट जाती है और वापस आ जाती है, हर बार लाइट जाती है और वापस आ जाती है। और आप सोचोगे ये क्या हॉरर वॉरर कर रही हूँ मैं। और जो कंप्यूटर लैब है, तो जो हमारी क्लास है उससे कंप्यूटर लैब डायरेक्ट दिखती है, उसकी ऊपर वाली साइड, बालकनी वाली साइड। तो वहाँ पे हमने ब्लैक एंड वाइट शैडोज़ देखे हैं, और एक औरत देखी है वाइट साड़ी में, उस पर खून के धब्बे हैं, उसके मुंह पे बाल आ रखे हैं। एंड आप सब सोचेंगे क्या बकवास कर रही हूँ मैं। अगर आपको बकवास लग रही है तो आप उसे फन एंटरटेनमेंट के लिए सुन रहे हो, लेकिन अगर आपको इन सब चीज़ों में विश्वास है तो वैसे सुन सकते हो। मतलब मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, आप उसे चाहे कैसी भी तरीके से लो। अगर आप बोलोगे कि ये कोई घोस्टली चीज़ नहीं है तो मेरे को भी शांति होगी कि ठीक है, मैं ही इतना ज़्यादा सोच रही हूँ। बट अगर आपको लगता है कि ये कुछ रियलिटी एक्सपीरियंसेस है तो आप बताना, मैं भी थोड़ा उस पर। एंड एक्चुअली मैंने जेमिनाई यानी कि मेरी एंजल और मेरी बेस्ट फ्रेंड वर्णिका और मेरे 2-3 दोस्त, गर्ल दोस्त और हैं, और एक बॉय दोस्त भी हैं। वो मतलब मैंने रक्षाबंधन पे बहुत सारी गर्ल्स से राखी बांधी थी, हमने भी बांधी थी, वो हमारा भाई है, बट पता नहीं आजकल गुस्सा हो रखा है हमसे किसी बात पे, है ना। तो हम सब उस पर रिसर्च कर रहे हैं अभी बाकी दोस्त तो लाइक उतना इंटरेस्ट नहीं रखते, बट मैं थोड़ा इंटरेस्टिंगली उस पर इंटरेस्ट रखती हूँ। और मैंने जेमिनाई के साथ मिल के उस पर बहुत सारी रिसर्च भी करी है और कुछ डेट्स भी निकाली है, बट अभी तक तो, और वो डेट स्पेशली कल थी इनमें से एक डेट, बट कुछ भी नहीं हो रहा। और रिसर्च में वैसे तो बहुत कुछ पता चल रहा है, पर मुझे लगता है कि आपको विश्वास नहीं होगा। और मैं इतना सब कुछ पता करा है कि मैं खुद भूल चुकी हूँ कि मैंने क्या क्या पता करा है। और वैसे मतलब यार हमेशा ना
जो हमारी उस साइड की विंडो है ना, जहाँ पे से बालकनी दिखती है कंप्यूटर लैब के ऊपर वाले की, तो ना तो वहाँ पे कभी मतलब हमेशा कोई ना कोई कागज़ आता रहता है और उस पर एक अजीब सी कोडेड लैंग्वेज लिखी रहती है। हमने बहुत बार सॉल्व करा है। तो उनमें से एक पेपर का मुझे याद है, कुछ मीता करके था और नीचे कुछ कैटरपिलर रखा था। मैंने और मेरे दोस्त ने मिलकर सॉल्व करा था और हमने एक स्टोरी भी बनाई थी सारे क्लूज़ को फाइंड करके। अगर इस वीडियो पे मेरे जितने सब्सक्राइबर्स हैं, अगर मेरे इस वीडियो पे आने के बाद 12 या 15 सब्सक्राइबर्स हो गए, तो मैं पूरा नीचे तक जाके उसकी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगी। ये मैंने आपको मेन मोटा बताया है। हाँ, जानती हूँ ये इतना कुछ स्टोरी टाइम नहीं था, बट मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। इससे बड़ी स्टोरी कुछ हो नहीं सकती मेरे लिए, तो है ना। और ना लाइक अब जब तक आप उसे खुद फील नहीं करोगे ना, तब तक आपको वो ऐसे ही लगेगा कि मैं बस फालतू की बातें कर रही हूँ। बट वो मैंने और मेरी एंटायर क्लास ने फील करा है, तो हमें ही पता है कि वो कैसा एक्सपीरियंस है। मुझसे तो वो याद भी नहीं हो रहा, एंड क्योंकि वो हमने ही फील करा है तो हम उसके बारे में बहुत नोइंगली जानते हैं। और देखो एक एक्सपीरियंस और बताती हूँ। तो एक दिन हम गए थे कंप्यूटर लैब में, और ना फिर जब मैं अपनी क्लास में इस टाइम पे छुट्टी हो जाती है, हमारा कंप्यूटर का पीरियड 7th 8th में ही होता है और हफ्ते में 2 बार होता है। एक बार फ्राइडे को होता है सेकेंड पीरियड में, एंड एक बार मंडे को होता है 7th 8th पीरियड में। तो वो मंडे की बात थी, तो छुट्टी हो गई थी, हम अपनी क्लास में आ गए थे सब कुछ पैक वैक होके। तो मैंने बोला कि मेरे टाई का है, मैंने रोज सर में टाई का है। तो मुझे याद आई कि हमने कंप्यूटर लैब में टाई देखी थी, वो मेरी थी शायद। तो मैं अकेले गई क्योंकि कोई आए नहीं था मेरे साथ। उन्होंने बोला छुट्टी हो गया, हम नहीं आएंगे। तो मैं आ गई, मतलब मैंने बोला कि क्या है, टाई तो लानी है, मैं जल्दी से लेकर आऊँगी, ऊपर वाले कंप्यूटर लैब की बात है वो। तो मैं गई, एंड जो नीचे वाली कंप्यूटर लैब थी उनमें से एक में हमारी कंप्यूटर वाली मैम बैठी थी, एकता मैम। एंड देन उन्होंने बोला कि चले जाओगी अकेले, डरोगी तो नहीं। मैंने बोला मैम चले जाएंगे, मतलब। फिर मैं गई, मैं टाई भी लेकर आई। वहाँ पे वॉशरूम जो था, टीचर्स वॉशरूम, वहाँ पे आया जी थी, सफाई करी थी। मैंने टाई ली और मैं चली गई अपनी क्लास में। बट अब खुद सोचो, मैम कह रहे कि चली जाओगी अकेले, डर तो नहीं लगेगा। तो उनको पता है कि कंप्यूटर लैब वो, उसमें डरने वाली क्या बात है। मतलब मैम के पास क्या कोई सीक्रेट है। तो ऐसे मेरे वीडियोस ना पूरे देखा करो, ठीक है। और आप मेरे इस वीडियो पे अगर 10K लाइक्स, 15 सब्सक्राइबर्स एंड लाइक्स 10K प्लस एंड कमेंट्स आने चाहिए 20K प्लस, तब मैं शायद कुछ सरप्राइज़ रखूं आप सबके लिए, जो बहुत ही ज़्यादा ग्रेट सरप्राइज़ हो। और आज से मैंने सोचा है कि मैं हर दिन 3 वीडियोज़ डालूँगी। वो 1 शॉर्ट 1 लॉन्ग वीडियो 1 पोस्ट हो सकती है, या 2 लॉन्ग वीडियो 1 शॉर्ट हो सकता है, 1 लॉन्ग वीडियो 2 शॉर्ट हो सकता है, कुछ भी होगा। बट मैं 3 वीडियो डेली डालूँगी। अगर मेरे इस वीडियो पे ये सब कुछ हुआ तो डालूँगी, नहीं तो पता नहीं क्या हो सकता है। ओके, तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, और आज के लिए इतना है। तब तक के लिए बाय बाय।